हेलो एवरीवन, सुधा लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे स्त्री धन, उपहार और दहेज क्या है। स्त्री धन क्या है, उपहार क्या है और दहेज क्या है, वो आज हम लोग देखेंगे। स्त्री धन, शादी के समय पर एक लड़की को वर पक्ष की तरफ से और वधू पक्ष की तरफ से जो भी समान उपहार धन मिलता है उसको स्त्री धन कहा जाता है। इस पर केवल वधू का ही अधिकार होता है, लड़के का अधिकार नहीं होता है। स्त्री धन को दहेज की गिनती में नहीं माना जाता है। लड़की चाहे तो इसका उपयोग अपने हिसाब से कर सकती है, अपनी आवश्यकता के अनुसार इनको बेच भी सकती है और इनसे मिलने वाले धन को अपनी इच्छा के अनुसार खर्च भी कर सकती है। स्त्री धन कानूनी रूप से लड़की का ही समर्थन करता है। साधारण भाषा में समझे तो विवाह होने के समय अग्नि को साक्षी मानकर उपहार स्वरूप दिए जाने वाली वस्तुओं में पिता के द्वारा कन्या को दिए जाने वाले उपहार स्त्री धन में आते हैं। वधू के द्वारा बड़ों का आशीर्वाद लेने के बाद उनके द्वारा दिया जाने वाला उपहार भी स्त्री धन कहलाता है। स्त्री धन हम लोग कहें तो जब शादी होता है तो लड़की को लड़के के तरफ से और लड़की के परिवार वाले की तरफ से, दोनों के साइड से जो कुछ जेवर वगैरह मिलता है, जेवर धन जो भी मिलता है, वस्तु कुछ भी मिलता है, वो स्त्री धन कहलाता है। उसमें लड़की का पूरा अधिकार होता है, वो उसमें किसी का अधिकार नहीं होता है और लड़का इस पर अपना अधिकार भी नहीं जमा सकता है कि वो मेरा है। और इसको दहेज की गिनती में नहीं माना जाता है क्योंकि लड़की को दिया जाता है जेवर वगैरह जो अपनी खुशी के अनुसार लड़की को वो लोग देते हैं, रिश्तेदार लोग देते हैं, तो उसमें लड़की का ही अधिकार होता है। वो इसे रख भी सकती है, जब ज़रूरत पड़े कुछ काम लगे तो उसे बेच भी सकती है और उसके आने से पैसा आने के बाद उसे खर्च भी कर सकती है अपने आवश्यकता अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार। और जो कानूनी रूप से जो स्त्री धन कानूनी रूप से भी लड़की का ही समर्थन करता है। और साधारण भाषा में और हम लोग कम शब्दों में समझे तो जब विवाह के समय अग्नि को साक्षी मान करके जो जेवर, जो उपहार लड़की को दिए जाते हैं वो स्त्री धन कहलाते हैं, चाहे वो पिता के घर साइड से हो, मतलब उसके मायके के साइड से हो या इसके ससुराल वालों के साइड से हो। और वधू को, लड़की को बड़ों का आशीर्वाद लेते समय भी उन्हें कुछ दिया जाता है और धन वस्तु कुछ भी दिया जाता है, वो भी स्त्री धन के अंतर्गत आता है। उपहार, लड़की शादी में जो सामान अपने साथ लेकर आती है या उसके पति को या उसके पति के रिश्तेदारों को लड़की पक्ष की तरफ से दिया जाता है, उसे उपहार कहा जाता है। लड़की के परिवार वालों की तरफ से अपनी मर्जी से दिया जाता है, बिना किसी दबाव के और बिना मांगे। इस कारण से न्यायालय उपहार मानती है। उपहार देने और लेने के लिए किसी प्रकार का कोई दंड नहीं है क्योंकि यह अपराध नहीं होता और शादी में उपहार लिया और दिया जा सकता है। उपहार को हम लोग गिफ्ट कहते हैं। तो बोल रहा है कि जो लड़की का जब शादी होता है, लड़की कुछ अपने मन से भी ससुराल अपने घर लेके जाती है, ससुराल लेके जाती है और लड़की के मायके के साइड से भी लड़के के परिवार वालों को, रिश्तेदार वालों को कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाता है, उपहार दिया जाता है, तो ये उपहार कहा जाता है। इसे हम लोग दहेज नहीं कर सकते। लड़की के परिवार वालों की तरफ से ये अपने मर्जी से, अपने खुशी से वो इसे देते हैं और बिना किसी दबाव के, बिना किसी के मांगने से वो देते हैं, अपने खुशी के अनुसार देते हैं। तो इस कारण न्यायालय इसे क्या बोलती है, उपहार बोलती है, उसे उपहार मानती है क्योंकि ये बिना किसी दबाव के लड़की के फैमिली वालों की तरफ से लड़के के रिश्तेदारों को, रिलेटिव को दिया जाता है। और उपहार देने और लेने में किसी प्रकार का भी कोई पनिशमेंट नहीं है, दंड नहीं है, कोई भी अपराध, ये अपराध नहीं है क्योंकि ये खुशी दिया जाता है। और शादी ऐसा चीज़ है जिसमें उपहार देना और लेना होता है। दहेज, जब शादी में अथवा शादी के बाद लड़की से उसके पति या पति के रिश्तेदारों के द्वारा किसी सामान या पैसे का डिमांड यानी मांग किया जाता है तो वह दहेज कहलाता है। किसी भी प्रकार की मांग को जो पति हैं उसके रिश्तेदार लड़की पर दबाव डालकर अथवा किसी प्रकार से प्रताड़ित करके पूरा करवाना चाहते हैं, वो दहेज कहलाता है। दहेज लेना और दहेज देना दोनों दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध है। इस अधिनियम के तहत दहेज लेने वाले को भी और दहेज देने वाले को भी दंडित किया जाता है। अब दहेज तो सबको पता है दहेज क्या होता है। जब लड़की का शादी होता है तो लड़की के जो होने वाले पति होते हैं और होने वाले जो ससुराल वाले लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो लड़की के पिता पे दबाव डालते हैं कि आपको ये सामान देना है, इतने पैसे देने हैं और ये सामान भी देना है। तो वो जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा दहेज कहलाता है। और
ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, जब शादी हो जाता है लड़की का तो तब भी उसके पति के द्वारा, उसके सास ससुर के द्वारा, उसके रिश्तेदार के द्वारा दबाव डाला जाता है कुछ भी सामान को लेकर के, कि अपने घर वालों से मांगो, प्रताड़ित करते हैं उसको कि तुम मांगो, तुम ही लाओ। तो ये सब हमारा दहेज में आता है, उसे हम लोग दहेज कहते हैं। और दहेज लेना और देना दोनों दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत एक अपराध है। इस अधिनियम के तहत दहेज लेना और देना दोनों को भी दंडित किया जाता है। जो दहेज लेते हैं उसको तो दंडित किया जाता है, या जो दहेज देते हैं उसको भी पनिशमेंट मिलता है, दंडित किया जाता है। साधारण शब्दों में कहे तो दहेज का अर्थ है जो संपत्ति विवाह के समय वधू के परिवार की तरफ से वर को दी जाती है, उसे दहेज कहते हैं। और कम शब्दों में कहे तो दहेज का अर्थ वह है, दहेज वह है जो संपत्ति, जो धन, जो वस्तु विवाह के समय, शादी के समय लड़की के परिवार वालों के तरफ से लड़के के परिवार वालों को दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? दहेज कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखें स्त्री धन क्या है, दहेज क्या है, उपहार क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।